हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि हम लोग अभी बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ने से पहले बेसिक मैथ्स यानी कि मैथमेटिकल टूल्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स हैं, जो जिनका यूज़ पड़ता है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लास 11th में पूरा अच्छे से पढ़ना है, मैथ्स में पढ़ना है, लेकिन यहां पर फिजिक्स में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक पोर्शन है उसका यूज पड़ता है, और बहुत फर्स्ट चैप्टर से ही उसका यूज आने लग जाता है। तो चलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एंड अगेन दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये दो पार्ट्स में आपको मिलेगा। एक पार्ट जिसमें हम लोग बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब बेसिकली पॉइंट्स एंड ग्रेडियंट्स इन सब की बात करेंगे, और दूसरा वीडियो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स का होगा वो होगा स्ट्रेट लाइन पे। तो प्लीज दोनों वीडियो को वॉच कर लीजिएगा ताकि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक्स है वो पूरा क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता होना चाहिए वो क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली क्या है कि आपका जो एक्स और वाई एक्सिस होता है, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। और इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा यह है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप एक अपना रेफरेंस फ्रेम कह सकते हैं। इसको हर जगह पर आप ले सकते हो। आपको फिजिक्स के हर चैप्टर में जो भी रेफरेंस फ्रेम मिलेगा या जो भी एक्सिस सिस्टम आपको मिलेगा वो आपको यही मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा फायदा क्या है कि ये किसी भी पार्टिकल का पोजीशन आपको बता सकता है। तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर में जो आता है वो है क्या, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक, किसी भी पॉइंट का पोजीशन क्या होगा। तो यहां पर कोई भी मान लीजिए अगर पॉइंट है क्या, लेट्स से कोई एक पॉइंट है P, हम लोगों को इस P का पोजीशन बताना है कि इसका पोजीशन कहां पर होगा। तो अगेन पोजीशन जो हम लोग बताएंगे वो अपना एक्स वाई एक्सिस के ही रेस्पेक्ट में बताएंगे। तो अगर वाई एक्सिस से परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस की तरफ चला जाया जाए, ठीक, अगर आप वाई एक्सिस से परपेंडिकुलरली एक्स एक्सिस के अलोंग जाते हैं तो ये आपका हो जाता है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट। ये क्या हो जाता है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो हम लोग एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलरली वाई के अलोंग जाएंगे ये आपका क्या हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो हम लोग अपना पॉइंट P का कोऑर्डिनेट जो है हम लोग बताएंगे x, y, वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड y इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो ये चीज आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे बहुत अच्छे से कि किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन बताना है तो सीधे आप उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में बता सकते हैं, जो कि क्या होता है आपका x, y। ओके, तो ये आपको पहली चीज जो पता होनी चाहिए थी। दूसरी जो चीज आपको पता होना चाहिए वो है, दूसरा जो हम लोगों को पता होना चाहिए वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, दूसरा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। अगेन ये चीज आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। बस यहां पर आपका क्या होगा, एक कह सकते हैं कि शॉर्ट में आपका क्या हो जा रहा है, रिवीजन हो जा रहा है। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है A और A का कोऑर्डिनेट आपको x1, y1 दिया हुआ है, और कोई एक पॉइंट है आपका B और B का कोऑर्डिनेट आपको x2, y2 दिया हुआ है। क्लियर कट आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर अगर आपको A और B का कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है तो A और B के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है A और B के बीच का, ये। तो ये जो डिस्टेंस है A और B के बीच का डिस्टेंस हम लोग D बोल देते हैं। तो जो D की वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है आपका रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है किसी भी दो पॉइंट का, ये डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ चुके हैं। सिंपल क्या हो जाता है, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब जो भी आपको x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज दी हुई रहेगी, आप सीधे उसको यहां पर पुट करके अपना निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो जैसे एग्जांपल भी आपको दे देता हूं, जैसे फिर फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये हम लोगों का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपको इसी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको दे देता 1,3 और बी का कोऑर्डिनेट आपको दे देता 3,1। ओके, ये दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है, ए का है 1,3, बी का है 3,1 और आपको पूछा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा डी, वो डी कितना होगा। तो सीधे हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ये हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपको रूट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 तो माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा आपका 2 का ही स्क्वायर। तो ये आपको कितना हो गया 4 प्लस 4 यानी कि √8 विच कैन बी रिटन एज 2 √2। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी दो पॉइंट का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो निकाल लेते हैं। तो आई होप कि ये दूसरी बात भी आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ये चीज आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, बट यहां पर क्या होता है हम लोग बस एक रिपीट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, नाउ थर्ड एंड कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसका भी कई जगह इस्तेमाल होता है, आपका फिजिक्स में भी मैथ्स में तो होगा ही, और वो क्या है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक एक्सिस है और इसमें आपको दो पॉइंट्स दे दिया गया है, एक पॉइंट है ए और एक रैंडम कोई दूसरा पॉइंट है बी। ए का कोऑर्डिनेट जो है वो आपको दे दिया है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है x2, y2 और आपको बोला है कि ए और बी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर एक लाइन बन गया है। अब इस लाइन का कुछ ना कुछ तो आपका मिड पॉइंट होगा ही, हाँ कि नहीं। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, लेट्स से दिस इज योर मिड पॉइंट, दिस इज योर मिड पॉइंट। तो हम लोग को ये मिड पॉइंट फाइंड करना है कि मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग बोल देंगे कुछ अल्फा कॉमा बीटा, हमें यही अल्फा बीटा निकालना है। तो जो अल्फा की जो वैल्यू हो जाती है, अल्फा की वैल्यू हो जाती है आपका x1, x2/2 और बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपका y1 प्लस y2/2। तो यहां से हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का मिड पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको बहुत आसान लगा होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में तो बस ये फॉर्मूला बेस्ड है ना। आपको दो कोऑर्डिनेट दे दिया x1, y1 और आपको बोला कि बताइए x1, y1, x2, y2 दो पॉइंट्स है, बोल दिया कि मिड पॉइंट बताइए क्या होगा। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे। एक अल्फा क्या हो जाएगा x1 प्लस x2/2, बीटा विल बी y1 प्लस y2/2। तो ये सब बहुत यूज्ड टू चीज है, मतलब इजी है। आपने क्लास 10th में ही पढ़ रखा है तो आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा ही। जस्ट क्या होता है कि क्लास 11th हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो एक बार अगर चीजें ब्रश अप हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। नाउ लास्ट जो हम लोग इसमें बात करेंगे बेसिक्स में, वो है क्या आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोले तो स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक, ग्रेडियंट बोले तो स्लोप ऑफ ए लाइन, कि आपको कोई एक्सिस सिस्टम दे दिया है x, y और कोई ना एक स्ट्रेट लाइन है, कोई क्या है आपका एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये x एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, ये x एक्सिस से क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है।
तो tan ऑफ थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेडियंट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो tan ऑफ थीटा क्या हो जाता है, स्लोप, बोले तो ग्रेडियंट। कि अगर आपको ये थीटा एंगल पता है और थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है, थीटा जो होता है आपका, थीटा ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। थीटा हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। थीटा अगर लेस देन 90 है, ठीक, थीटा अगर लेस देन 90 है तो स्लोप आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव। थीटा अगर आपका लेस देन 90 बोले तो π/2, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, स्लोप आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और अगर आपका थीटा ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 कहने का मतलब क्या है, कोई एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसमें जो स्लोप होगा, ये जो एंगल थीटा होगा जो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करोगे, वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। तो अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उस केस में आपका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव। एंड एट थीटा इज इक्वल टू 90 स्लोप इज अनडिफाइंड। ओके, थीटा 90 का मतलब क्या है आपको, बेसिकली ऐसा लाइन, ठीक। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाता है, अनडिफाइंड, ठीक, या इन्फिनिटी भी आप बोल सकते हैं। तो क्लियर है सबको, यहां तक आपको समझ में आएगा तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप इन चीज को नोट कर लीजिए। और एक लास्ट छोटी सी चीज हम आपको बताना चाहेंगे जो इसी ग्रेडियंट और स्लोप से रिलेटेड है, जो आपको बहुत इस्तेमाल पड़ता है क्लास 11th में। हर चैप्टर में आपको इसका क्या पड़ेगा, यूज पड़ेगा। वो क्या है दोस्तों, तो कहीं मत जाइए, मेरे साथ और देखिए कि वो किस चीज की मैं बात कर रहा हूं। कि मान लीजिए आपका ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका दो पॉइंट, एक पॉइंट है लेट्स से ए और दूसरा कोई पॉइंट है इसी लाइन पे बी। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x1, y1, ठीक, और बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है x2, y2। ओके, एंड आपको थीटा वीटा नहीं दिया हुआ है। थीटा हम लोगों का क्या है, अननोन है। थीटा हमें नहीं पता कि थीटा क्या है, तो हम लोग स्लोप थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं बता पाएंगे क्योंकि थीटा हमें पता नहीं है। लेकिन हमें ये दो पॉइंट्स पता है, ठीक। कौन से दो पॉइंट्स पता है, एक आपका x2, y2 और एक आपका x1, y1, ठीक। ये दो पॉइंट्स पता है। तो इन दो पॉइंट्स के हेल्प से भी हम लोग क्या बता सकते हैं, अपना स्लोप बता सकते हैं। मतलब ये दो पॉइंट्स अगर आपको दिया हुआ है, आप tan थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा से थीटा निकाल सकते हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक सिंपल सा ट्रिक अपनाएंगे। एक लाइन हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग और एक लाइन वाई एक्सिस के अलोंग आपस में परपेंडिकुलर ऐसा बना देंगे। तो जैसे ही बनाएंगे, अब ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल, पैरेलल है। तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हाँ कि नहीं। अब हमें ये थीटा मिल गया। अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहां से यहां का कोऑर्डिनेट है y2 और यहां से यहां का कोऑर्डिनेट है y1, ठीक। ये कोऑर्डिनेट जो है आपका ये y2 है और ये कोऑर्डिनेट आपका क्या है, y1 है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। ये सब नो, हम लोग इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। और सिमिलरली ये जो डिस्टेंस है आपका एक्स एक्सिस के अलोंग, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका x2, हाँ कि नहीं, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है आपका x कोऑर्डिनेट x1। तो हम लोग इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं क्या, x2 माइनस x1। ओके, क्या है आपका ये पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका, यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है x2 और यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है आपका x1, ठीक। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी क्या आ जाएगा आपको x2 माइनस x1। तो यहां से आप tan थीटा जो है हम लोगों को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि परपेंडिकुलर क्या हो गया आपको y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 बाय बेस क्या हो गया आपका x2 माइनस x1। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो tan थीटा जो होता है y2 माइनस y1 का मतलब क्या है, चेंज इन y, एंड x2 माइनस x1 क्या है, चेंज इन x।
तो चेंज इन y बाई चेंज इन x भी हम लोग tan थीटा, यानी कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये tan थीटा आपका क्या है, स्लोप। अदरवाइज आप लोग ग्रेडियंट भी बोल सकते हो, बट ज्यादा जो टर्म यूज होता है वो क्या होता है, स्लोप। ओके, तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है क्या, tan थीटा। और tan थीटा अगर आपको निकालना हो, अगर आपको पॉइंट्स दिया हुआ हो, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, चेंज इन y बाई चेंज इन x, दैट गिव्स यू द स्लोप। ओके, तो आई होप कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। बस एक लास्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड फिर हम लोग इस वीडियो को समअप कर देंगे। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये आपका एक्सिस सिस्टम है, एक्स वाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 1,3 मान लीजिए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप मान लीजिए 4,6। ठीक, आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखा है स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स का। अब हम लोग को यहां पर क्या निकालना है, स्लोप। तो बेसिकली ये जो थीटा एंगल बना रहा होगा, tan थीटा ही क्या होता है आपका, स्लोप। और tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन y बाई चेंज इन x, बोले तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो यहां y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट है 6 और इसका y कोऑर्डिनेट है 3, तो y2 माइनस y1 विल बी 6 माइनस 3, और x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1, ठीक, बाई 4 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 3 यानी कि 1। तो tan थीटा 1 आ गया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी हुई होगी, 45 डिग्री, हाँ कि नहीं। तो पॉइंट्स दिया है, स्लोप निकाल सकते हैं, यस और नो। तो इस चीज का भी, ये जो टेक्निक मैं आपको ही बताया, इस चीज का भी क्लास 11th में बहुत इस्तेमाल पड़ता है। ठीक, तो दोस्तों ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक, जिसमें हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन का स्लोप तक पढ़ा। अगला जो वीडियो होगा उसमें भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेंगे, जो एक्चुअल में क्लास 11th में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना ये सब चीज का जाने, जो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, आप बेसिकली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का फाइंड नहीं कर सकते थे। तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का फाइंड करने के लिए आपको ये जो चीजें मैं आपको बताया है उस वीडियो में, ये जरूरी था। तो प्लीज डू वॉच माय नेक्स्ट वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।